दोस्तों बोस बोर्ड सिक्किम के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अगले महीने से 15 तारीख से। तो कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे कि क्या हमें असाइनमेंट देना है तो कब देना है, असाइनमेंट में कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या असाइनमेंट के मार्क्स भी थ्योरी एग्ज़ाम के साथ जुड़ के आएंगे। उसके बाद ये है एग्ज़ाम जो देंगे आप तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको वही सब चीज़ें बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये कि डेट शीट की, कि एग्ज़ाम की डेट शीट हमें कहाँ से मिल सकती है। तो आप अपना स्टूडेंट लॉगिन जो करेंगे बोस बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट जोन में जाकर जब आप स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनेशन का सेक्शन आएगा। एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट में फिलहाल ये है 10th और 12th दोनों की ही आ चुकी है। अगर आपका 10th का है तो 10th की डेट शीट आपकी ओपन हो जाएगी, अगर आपका 12th है तो 12th की ओपन हो जाएगी। अब टाइमिंग जो रहने वाली है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सीनियर सेकेंडरी की और 2 बजे से 5 बजे तक आपका जो है सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास के एग्जाम की डेट शीट है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं, क्या हमें असाइनमेंट सबमिट करने हैं। असाइनमेंट के लिए ये है कि आप लोगों को अपना स्टूडेंट लॉगिन में जाके असाइनमेंट गाइडलाइंस पर जाना है, जो कि वैसे तो हम आपको अभी दिखा देते हैं क्या क्या आपको उसमें करना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां मैं आपको वो सब चीज़ें दिखा पाऊँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर ये है जैसे कि एग्जाम का मैंने आपको बताया था कि एग्जाम की टाइमिंग सीनियर सेकेंडरी की 9 से 12 रहने वाली है। और यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर किस दिन है, मैथ का किस दिन है, बायोलॉजी का किस दिन है। इस तरह से सारे के सारे ही जितने 12th में सब्जेक्ट हैं सबकी डेट शीट आपको यहाँ पर शो हो रही है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं आपके असाइनमेंट के गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इंटरनल असाइनमेंट के लिए कि इज़ अ पार्ट ऑफ थ्योरी एंड इसके मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी एग्जाम में जुड़ के आएंगे। और प्लेन में लास्ट एटलीस्ट 6 मार्क आपको इसमें जो है अटैम्प्ट करना है, यानी 6 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। इसके बाद असाइनमेंट आप कहाँ पर देंगे तो उसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, जिस पे कि आप ये है कि क्लिक करके आप अपना उसको ओपन करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसको कि आप यहाँ पर देंगे। इन ऑर्डर टू लॉग इन कैंडिडेट मस्ट इंसर्ट हिज और हर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास एंड सब्जेक्ट। ये आपको वहाँ पर सबमिट करना है। एक सब्जेक्ट आपने जो अपने बोस बोर्ड से लिए हुए हैं, जो भी आपका 10th में है या 12th में है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। एक दिन में एक ही दे सकते हैं। और यहाँ पर है कैंडिडेट कैन कम एंड गिव असाइनमेंट एनी टाइम एज दे वांट। इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने बजे ही देना जरूरी है। 7 डेज के लिए इसको ओपन किया जाएगा। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन का लिंक जिस भी सेंटर से आपने अभी किया होगा तो एक रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल गया होगा। जो वो रजिस्ट्रेशन करेगा सिर्फ और सिर्फ वो ही कैंडिडेट अपना असाइनमेंट दे सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम नहीं किया तो वो आप अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ना ही असाइनमेंट दे पाएंगे। और यहाँ पर ये भी कैंडिडेट में डाउन इन द ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। इसमें यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर आर 20 एमसीक्यूज, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 20 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 आंसर्स करेक्ट करने हैं, जिसके मार्क्स आपके वहाँ पे जुड़ते हैं। और अगर 20 के 20 आपके सही हो जाते तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। अब नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम गाइडलाइन की। एग्जाम गाइडलाइन में सीधा सा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, थ्योरेटिकल भी है। इसके बाद टाइमिंग का यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सीनियर सेकेंडरी है तो 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक है, और अगर सेकेंडरी है तो आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद ये है डेस्कटॉप या लैपटॉप आप जो भी यूज़ करेंगे, कैमरा एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें कैमरा रहता है, यानी कि जब आप कैमरे के सामने होते हैं, आपका कैप्चर होता है फोटो, तब जाकर ये एग्जाम स्टार्ट होता है। ऑल स्टूडेंट विल हैव द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देमसेल्व्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है ये यहाँ पर आपको दिया गया है कि जिस पर कि आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और DDMMYY में डेट फॉर्मेट में डाल के और उसके बाद आगे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। इसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन एक कंपलसरी थिंग है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन लिंक ये कब से ओपन है, 15 सितंबर से ओपन हो चुका था और 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको बताया गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तब जाकर आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि फ़ोटो अपलोड आप करेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप आगे भी इसको पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपका जो है यहाँ पर दिया गया 14 और 13, 12, 13, 14, यहाँ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वहाँ पर वो लिंक चालू हो जाएगा, जिसपे कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है बेसिकली उसका आइडिया मिल जाता है। और रूल्ड आंसर शीट आपको इसमें रखनी होगी। एडमिट कार्ड आपके कब से आ जाएंगे तो 6 अक्टूबर से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। और भी बाकी चीज़ें जो आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। सभी के
स्टूडेंट लॉगिन में पूरी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। डूज और डोंट्स आपको क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप लोगों को ऑन टाइम अपना लॉगिन करना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट 30 मिनट के बाद लॉगिन करता है तो उसका लॉगिन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा अपडेट कि बोस बोर्ड के एग्जाम कब से होने वाले, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, आप असाइनमेंट कब देंगे, असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिनिमम आपको लाने ही लाने, असाइनमेंट के मार्क्स आपके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन करना। जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 15 सितंबर से ओपन हो चुके थे, 13 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट बोस बोर्ड के एग्जाम के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। और अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।